नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस बार 8 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति की बरकत होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यदि आप इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो आपको उस दिन यहाँ बताई गई कथा का भी श्रवण जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति कथा सुनता है उसके जन्म मरण के पाप इसी युग में धुल जाते हैं, साथ ही उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स पर जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दीजिए और साथ ही लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए इस तरह की नई नई जानकारियां लेकर आती रहूं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूल नाम का एक दानव था। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को पराजित कर रखा था, यानी कि हरा दिया था। उसके डर से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी सब बातें सुनी और उन्होंने इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे, शेषनाग के ऊपर सो रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवी देवता उनसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए विनती करने लगे, अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा, वह कौन है जो आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल रहा है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वह कहाँ रहता है? उसके साथ कौन कौन से और भी दानव हैं? उनकी यह बात को सुनकर भगवान इंद्र ने उन्हें सभी राक्षसों का नाम और शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मूल नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में उसने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा को दूर करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को जरूर दूर कर दूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगर में जाइए। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवता चंद्रावती नगर की ओर चले गए। उस समय सूर्य सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था। उसने भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उससे युद्ध करने लगे। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां हेमावती नामक बहुत सुंदर गुफा थी। बता दें आपको कि यह गुफा 12 योजन लंबी है। उसका एक ही द्वार है। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा में नजर आते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मुर नाम का राक्षस भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मुर ने श्रीहरि विष्णु को मारने के लिए प्रहार किया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मुर जैसे ही देवी की तरफ बढ़ा, उस वक्त देवी ने उसको मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया, उसका संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठे तब देवी ने उन्हें सारी बात बता दी। देवी ने कहा कि उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। तो श्रीहरि विष्णु ने कहा,
हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा और आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। बता दें, जिस दिन माता प्रकट हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष महीने की एकादशी थी। तभी से उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता के साथ साथ भगवान विष्णु को भी पूजा जाता है। कृष्ण भगवान की भी इस दिन पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से पूजा करता है, कथा श्रवण करता है, यदि कोई कथा व्रत ना रख पाए और कथा श्रवण कर ले तो उसके भी जन्म मरण के पाप इसी जन्म में धुल जाते हैं। साथ ही उसकी पिछली 7 लोक की पीढ़ियां भी, पितरों को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा उत्पन्ना एकादशी के बारे में। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।